कहानी अदृश्य खजाने की खोज। एक बार अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया। उसने शिकायत की कि उसकी जमीन के नीचे दफन खजाना गायब हो गया है। वह रोते हुए बोला, जहां पनाह, मैंने सुना था कि मेरी जमीन के नीचे खजाना दबा हुआ है। जब मैंने जमीन खोदवाई तो वहां कुछ नहीं मिला। जरूर किसी ने खजाना चुरा लिया है। कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने इस मामले को गंभीरता से लिया और अपने दरबारियों को समाधान ढूंढने का आदेश दिया। लेकिन कोई भी दरबारी व्यापारी की बात को सिद्ध करने का तरीका नहीं सुझा पाया। तब अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध हो। क्या तुम इस रहस्य को सुलझा सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैं इस मामले की जांच करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे 3 दिन का समय चाहिए। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल की योजना। बीरबल ने व्यापारी से उसकी जमीन का पूरा विवरण लिया और पूछा, क्या किसी और को पता था कि तुम्हारी जमीन के नीचे खजाना है? व्यापारी ने कहा, हाँ, मैंने अपने पड़ोसियों को बताया था। शायद किसी ने लालच में आकर खजाना चुरा लिया होगा। बीरबल ने यह सुनते ही अपनी योजना बना ली। उन्होंने व्यापारी से कहा, तुम्हारी समस्या का हल मैं जल्द ही निकालूंगा। अब तुम जाओ और मेरे अगले आदेश की प्रतीक्षा करो। गुप्त संदेश का खेल। बीरबल ने उस गांव में एक संदेश भेजा कि सम्राट अकबर की ओर से एक फरमान जारी किया गया है। फरमान में लिखा था कि जो कोई भी चोरी किए गए खजाने को वापस नहीं करेगा, उसे कठोर दंड मिलेगा। लेकिन अगर चोर खुद खजाना वापस कर देगा तो उसे माफ कर दिया जाएगा। इस संदेश को पूरे गांव में फैलाने के लिए बीरबल ने गांव के मुखिया को बुलाया और कहा, यह संदेश हर घर तक पहुंचाना जरूरी है। खजाना जल्द ही मिल जाएगा। रात का इंतजार। अगली रात बीरबल ने अपनी योजना को अमल में लाने के लिए एक गुप्त पहरेदार नियुक्त किया। उसने व्यापारी की जमीन के आसपास नजर रखने का आदेश दिया। बीरबल को पूरा विश्वास था कि चोर डर के कारण रात में खजाना वापस रख देगा। और हुआ भी ऐसा ही। अगले दिन सुबह पहरेदार ने बीरबल को बताया कि रात में एक आदमी चुपके से जमीन के पास आया और वहां कुछ दबाकर चला गया। खजाने की वापसी। बीरबल ने तुरंत व्यापारी को बुलाया और कहा, अब अपनी जमीन की फिर से खुदाई करवाओ। तुम्हारा खजाना वापस मिल जाएगा। जब खुदाई हुई तो सच में खजाना जमीन के नीचे से निकल आया। व्यापारी खुशी से झूम उठा और बीरबल को धन्यवाद देने लगा। अकबर का प्रसन्न होना। अकबर ने जब यह सुना तो वे बीरबल की तारीफ किए बिना नहीं रह सके। उन्होंने पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे किया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैंने चोर की मानसिकता को समझा। डर के कारण उसने खजाना वापस रख दिया। यह केवल समझदारी और सही योजना का परिणाम है। निष्कर्ष। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि समस्या कितनी भी जटिल क्यों न हो, सही दृष्टिकोण और धैर्य से उसका हल निकाला जा सकता है। बीरबल की चतुराई और अकबर का विश्वास उनकी कहानियों को आज भी अद्वितीय बनाते हैं। यह मजेदार कहानी हमें सिखाती है कि सत्य और न्याय हमेशा जीतते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी चुनौतीपूर्ण हों। अकबर और जादुई पलंग। मुगल सम्राट अकबर अपनी न्यायप्रियता और मजेदार स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में रोज कुछ न कुछ दिलचस्प घटता रहता था। एक दिन दरबार में एक साधारण से किसान ने आकर अकबर से अजीबोगरीब फरियाद की। किसान की अनोखी शिकायत। किसान ने झुककर सलाम किया और कहा, जहां पनाह, मेरी शिकायत कुछ विचित्र है, लेकिन मुझे न्याय चाहिए। मेरे पड़ोसी ने मुझसे मेरा जादुई पलंग चुरा लिया है। यह सुनते ही अकबर और दरबार के सभी सदस्य हैरान हो गए।
अकबर ने पूछा, जादुई पलंग? ऐसा पलंग किस काम का है? किसान ने गंभीरता से कहा, जहां पनाह, वह पलंग जिस पर सोने वाले को सपने में खजाने का पता चलता है। मेरे पास वह पलंग कई वर्षों से था, लेकिन पिछले हफ्ते मेरा पड़ोसी उसे चुरा ले गया। अब मैं उस पलंग के बिना खजाने के सपने नहीं देख सकता। दरबारियों ने यह सुनकर हंसना शुरू कर दिया, लेकिन अकबर ने किसान की बात में दिलचस्पी दिखाई। उन्होंने पड़ोसी को तुरंत दरबार में बुलाने का आदेश दिया। पड़ोसी का इनकार। पड़ोसी दरबार में आया और अकबर के सामने झुककर बोला, जहां पनाह, इस किसान की बात झूठी है। मैंने कोई जादुई पलंग नहीं चुराया। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। यह मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। अकबर ने दोनों की बातें सुनी, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि सच्चाई क्या है। उन्होंने अपने सबसे चतुर मंत्री बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस मामले को सुलझाओ। इस जादुई पलंग की सच्चाई का पता लगाओ। बीरबल की चतुराई। बीरबल ने मुस्कुराते हुए दोनों पक्षों को देखा और कहा, जहां पनाह, इस मामले का हल निकालना मुश्किल नहीं है। बस हमें एक रात का समय चाहिए। बीरबल ने किसान से पूछा, यह जादुई पलंग कैसे काम करता है? किसान ने कहा, जब कोई उस पलंग पर सोता है तो उसे सपने में खजाने का पता चलता है। लेकिन यह तभी काम करता है जब पलंग का सच्चा मालिक उस पर सोए। बीरबल ने पड़ोसी की ओर देखा और कहा, अगर तुमने यह पलंग नहीं चुराया है तो क्या तुम आज रात किसान के घर में सोने को तैयार हो? पड़ोसी ने घबराते हुए कहा, जी हाँ, मैं तैयार हूं। रात की परीक्षा। उस रात बीरबल ने किसान और पड़ोसी को उनके घर भेज दिया और कुछ गुप्त पहरेदारों को पड़ोसी के घर के चारों ओर तैनात कर दिया। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे, पड़ोसी धीरे से अपने घर से बाहर निकला और अपने तहखाने में गया। वहां से उसने किसान का पलंग खींचकर बाहर निकाला और चुपके से किसान के घर पहुंचा दिया। सच्चाई का खुलासा। सुबह होते ही बीरबल ने किसान और पड़ोसी को दरबार में बुलाया। उन्होंने पूछा, किसान, क्या तुम्हारा जादुई पलंग वापस आ गया? किसान ने खुशी से कहा, जी हां, जहां पनाह, यह वापस आ गया है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए पड़ोसी की ओर देखा और कहा, क्या यह सही है कि तुमने रात में उस पलंग को किसान के घर पहुंचाया? पड़ोसी घबरा गया और सच स्वीकार कर लिया। उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए जहां पनाह, मैं लालच में आकर यह गलती कर बैठा। अकबर की न्यायप्रियता। अकबर ने पड़ोसी को कड़ी फटकार लगाई और उसे किसान को मुआवजा देने का आदेश दिया। साथ ही उसे यह वचन दिलवाया कि वह भविष्य में किसी की चीज चुराने की कोशिश नहीं करेगा। निष्कर्ष। इस मजेदार घटना ने दरबारियों को हंसाया और सिखाया कि चतुराई से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी ने फिर से हमें प्रभावित किया। सच में तुम्हारे बिना हमारा दरबार अधूरा है। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि चोरी और झूठ का अंत हमेशा बुरा होता है और सच्चाई व न्याय हमेशा विजयी होते हैं। अकबर और बीरबल, बुद्धिमानी की मिसाल। मुगल सम्राट अकबर अपनी प्रजा के प्रति न्यायप्रिय, समझदार और दयालु शासक थे। अकबर को अपनी सभा के नवरत्नों पर गर्व था, लेकिन उन नवरत्नों में बीरबल का स्थान सबसे खास था। बीरबल की चतुराई, हाजिर जवाबी और व्यावहारिकता के किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनकी बुद्धिमानी अकबर के दरबार को रोचक और न्यायप्रिय बनाती थी। यह कहानी अकबर और बीरबल के रिश्ते और बीरबल की बुद्धिमानी को दर्शाने वाले कुछ अनोखे घटनाओं पर आधारित है।
पहला किस्सा, सच्चा दोस्त कौन। एक दिन अकबर और बीरबल अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या दुनिया में सच्चा दोस्त पाया जा सकता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, सच्चा दोस्त बहुत कम मिलता है, लेकिन अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इसे साबित कर सकता हूं। अकबर ने सहमति जताई। अगले दिन बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक बकरी को मारकर उसका शव एक बोरी में डाल दिया। फिर उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, इसे आप किसी अपने प्रिय मित्र के पास ले जाइए और कहिए कि आपने गलती से किसी को मार दिया है। देखिए वह आपकी कितनी मदद करता है। अकबर ने ऐसा ही किया। पहले उन्होंने अपने दरबार के नवरत्नों के पास जाकर मदद मांगी। हर किसी ने बहाने बनाकर मना कर दिया। किसी ने कहा, जहां पनाह, यह काम बहुत जोखिम भरा है, तो किसी ने कहा, मुझे अपनी जान का डर है। अंत में अकबर ने हार मान ली और बीरबल से पूछा, क्या अब भी सच्चे दोस्त का अस्तित्व है। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मेरे पास आइए, मैं आपको दिखाता हूं कि सच्चा दोस्त कौन है। बीरबल अकबर को एक गरीब किसान के घर ले गए। किसान ने बिना कुछ पूछे बोरी ले ली और कहा, जहां पनाह, चिंता मत कीजिए, मैं इसे संभाल लूंगा। अकबर यह देखकर हैरान रह गए। उन्होंने कहा, तो यही सच्चे दोस्त की परिभाषा है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जी हां, जहां पनाह, सच्चा दोस्त वही है जो बिना सवाल किए आपके काम आए। दूसरा किस्सा, सबसे बड़ी ताकत। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ, इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या है। बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी बुद्धि है। अकबर ने कहा, मैं इसे कैसे मानूं? इसे साबित करो। बीरबल ने कुछ सोचकर कहा, जहां पनाह, कल सुबह आप एक दरबार में 3 तलवारबाजों को बुलाइए, मैं अपनी बात साबित कर दूंगा। अगले दिन अकबर ने 3 प्रसिद्ध तलवारबाजों को बुलवाया। बीरबल ने दरबार में एक लकड़ी का मोटा खंभा रखवाया और कहा, जो भी इस खंभे को काट देगा वह सबसे ताकतवर होगा। पहले तलवारबाज ने अपनी तलवार से खंभे पर वार किया, लेकिन खंभा जरा भी नहीं हिला। दूसरे और तीसरे तलवारबाज ने भी कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। फिर बीरबल ने एक साधारण बढ़ी को बुलाया और उससे खंभा काटने को कहा। बढ़ी ने आराम से कुल्हाड़ी से खंभा काट दिया। बीरबल अकबर की ओर मुड़े और बोले, जहां पनाह, यह साबित करता है कि ताकत नहीं बल्कि बुद्धि सबसे बड़ी शक्ति है। इन तलवारबाजों के पास ताकत थी, लेकिन बढ़ी के पास बुद्धि और सही औजार था। अकबर ने बीरबल की चतुराई की तारीफ की। तीसरा किस्सा, अनोखा न्याय। एक बार अकबर के दरबार में 2 व्यापारी अपना विवाद लेकर आए। दोनों का दावा था कि उनके पास मौजूद हीरा उनका है। अकबर ने दोनों की बातें सुनी, लेकिन सच्चाई का पता नहीं चल सका। अकबर ने बीरबल को यह मामला सौंप दिया। बीरबल ने दोनों व्यापारियों से कहा, आप दोनों के लिए एक परीक्षा है। इस हीरे को मैं 2 टुकड़ों में काट देता हूं और आप दोनों इसे बांट लीजिए। पहला व्यापारी तुरंत सहमत हो गया, जबकि दूसरा चिल्लाने लगा, नहीं, इस हीरे को मत काटो, यह मेरा नहीं है, इसे पहले व्यापारी को दे दो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए हीरा दूसरे व्यापारी को सौंप दिया और कहा, यह हीरा आपका है। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे तय किया। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सच्चा मालिक अपनी वस्तु को नुकसान नहीं पहुंचने देना चाहेगा। चौथा किस्सा, सबसे मीठी चीज। एक बार अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है। किसी ने कहा शहद, किसी ने कहा फल और किसी ने मिठाई का नाम लिया।
जब बारी बीरबल की आई तो उन्होंने जवाब दिया, जहां पनाह, सबसे मीठी चीज इंसान की वाणी है। अकबर ने इसे साबित करने को कहा। कुछ दिन बाद बीरबल ने एक गरीब व्यक्ति को बुलाया और उससे मीठी वाणी में बात की। गरीब व्यक्ति इतना प्रसन्न हुआ कि उसने बीरबल को आशीर्वाद दिया। फिर बीरबल ने अकबर को यह घटना बताई और कहा, जहां पनाह, मीठी वाणी से बड़ी कोई मिठास नहीं, यह दिलों को जीत लेती है। अकबर बीरबल की बात से सहमत हुए। पांचवा किस्सा, ऊंट की गर्दन क्यों टेढ़ी है। एक दिन अकबर ने मजाकिया अंदाज में बीरबल से पूछा, बीरबल बताओ, ऊंट की गर्दन क्यों टेढ़ी होती है। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहां पनाह, ऐसा इसलिए है क्योंकि ऊंट ने कभी अपनी गलती मानने के लिए सिर नहीं झुकाया। यह सुनकर अकबर और दरबार के सभी सदस्य हंस पड़े। निष्कर्ष, अकबर और बीरबल की कहानियां हमें न केवल हंसाती हैं बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती हैं। बीरबल की बुद्धिमानी और अकबर की उदारता ने इतिहास में उनकी जोड़ी को अमर बना दिया। उनकी कहानियां आज भी हमें समझदारी, हाजिर जवाबी और नैतिकता का महत्व सिखाती हैं। अकबर और बीरबल, बुद्धिमानी का सबक। मुगल सम्राट अकबर और उनके चतुर मंत्री बीरबल की जोड़ी भारत के इतिहास में प्रसिद्ध है। उनकी कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती हैं। यह एक ऐसी ही कहानी है जो बीरबल की बुद्धिमानी को दर्शाती है। कहानी, सच्चाई का पता। एक दिन अकबर के दरबार में एक मामला आया। एक किसान ने शिकायत की कि उसका एक पड़ोसी उसकी गाय चुरा ले गया है। पड़ोसी ने आरोप को नकार दिया और कहा कि गाय उसकी है। मामला इतना उलझा हुआ था कि अकबर को भी समझ नहीं आया कि किसकी बात सच है। अकबर ने बीरबल से कहा, इस मामले का हल तुम निकालो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं इस समस्या का समाधान कर दूंगा। बीरबल ने दोनों व्यक्तियों को अगले दिन दरबार में आने का आदेश दिया। उन्होंने गाय को भी लाने को कहा। अगले दिन जब दोनों व्यक्ति दरबार में आए तो बीरबल ने गाय को एक कोने में बांध दिया। फिर उसने दोनों व्यक्तियों से कहा, जो भी इस गाय का असली मालिक है वह गाय का नाम लेकर उसे बुलाए। अगर गाय आपके पास आती है तो वही उसका मालिक होगा। पहले व्यक्ति ने गाय को बुलाया लेकिन गाय उसकी ओर नहीं गई। फिर दूसरा व्यक्ति अपनी आवाज में गाय को पुकारने लगा। गाय ने उसकी आवाज सुनते ही अपनी पूंछ हिलाई और दौड़कर उसके पास चली गई। बीरबल ने घोषणा की, जहां पनाह, यह गाय इस व्यक्ति की है क्योंकि जानवर अपने असली मालिक को पहचानता है। अकबर बीरबल की चतुराई से प्रभावित हुए और कहा, बीरबल, तुमने सच्चाई का पता लगाने का बेहतरीन तरीका निकाला। तुम्हारी बुद्धिमानी पर मुझे गर्व है। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि समझदारी और सही दृष्टिकोण से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। अकबर और बीरबल की कहानियां हमें जीवन में सच्चाई, न्याय और बुद्धिमानी का महत्व सिखाती हैं। यही कारण है कि उनकी कहानियां आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। अकबर और बीरबल, न्याय का अनोखा सबक। मुगल सम्राट अकबर अपने न्यायप्रिय और बुद्धिमान स्वभाव के लिए पूरे साम्राज्य में विख्यात थे। उनके दरबार में बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। अकबर को बीरबल की सलाह पर इतना विश्वास था कि राज्य के बड़े से बड़े मामले में भी वे बीरबल की मदद लेते थे। आज की यह कहानी भी अकबर और बीरबल की जोड़ी की अनोखी मिसाल है। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर के दरबार में एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी फरियाद लेकर आया। वह रोते हुए बोला, जहां पनाह, मेरी सारी संपत्ति मेरे ही बेटे ने छीन ली है। अब मैं दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हूं।
कृपया मुझे न्याय दिलाइए। अकबर ने गंभीरता से उसकी बात सुनी और पूछा, तुम्हारा बेटा ऐसा क्यों कर रहा है? क्या तुमने उसे संपत्ति देने का कोई वचन दिया था? बुजुर्ग ने जवाब दिया, जहांपनाह, मैंने अपनी संपत्ति अपने बेटे को सौंप दी थी, क्योंकि उसने वादा किया था कि वह मुझे आखिरी सांस तक सहारा देगा। लेकिन जैसे ही उसने संपत्ति अपने नाम करवाई, उसने मुझे घर से निकाल दिया। यह सुनकर अकबर को गुस्सा आ गया। उन्होंने तुरंत उस बेटे को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। पुत्र का पक्ष। अगले दिन वह बेटा दरबार में उपस्थित हुआ। उसने अकबर के सामने झुककर कहा, जहांपनाह, मेरे पिता मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। मैंने उन्हें कभी घर से बाहर नहीं निकाला। वे खुद अपनी मर्जी से घर छोड़कर गए हैं। मैं उनकी सेवा करना चाहता हूं, लेकिन वे मुझे समझने को तैयार नहीं हैं। अकबर इस विवाद को लेकर उलझन में पड़ गए। उन्होंने फैसला किया कि यह मामला बीरबल को सौंपा जाएगा। बीरबल का समाधान। बीरबल ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। फिर वह कुछ देर सोचने के बाद मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस मामले का हल निकालने के लिए हमें एक छोटा सा परीक्षण करना होगा। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इसे शुरू करूं। अकबर ने हामी भर दी। अनोखा परीक्षण। बीरबल ने उस बेटे से कहा, तुम्हारे पिता का कहना है कि तुमने उनकी संपत्ति हड़प ली है। अगर तुम सच में निर्दोष हो तो हमें यह साबित करना होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपने पिता को कम से कम 1 महीने के लिए अपने घर वापस बुलाओ और उनकी सेवा करो। इस दौरान हम उनके हालचाल जानने के लिए तुम्हारे घर के गुप्त निरीक्षण का प्रबंध करेंगे। बेटे ने अनमने ढंग से हामी भर दी। वह जानता था कि यह नाटक करना उसकी मजबूरी है। बीरबल की योजना। बीरबल ने बुजुर्ग को बेटे के साथ वापस भेजा और गांव के एक बुद्धिमान व्यक्ति को बुलाया। उन्होंने उससे कहा, तुम बुजुर्ग के घर जाकर हर दिन यह देखना कि बेटा अपने पिता के साथ कैसा व्यवहार करता है। अगर वह उनका अपमान करता है तो हमें तुरंत खबर दो। बीरबल ने यह भी सुनिश्चित किया कि बुजुर्ग के भोजन और आराम का ध्यान रखा जाए। सच सामने आता है। 2 हफ्ते बीतने के बाद गुप्त निरीक्षक ने दरबार में आकर बताया, जहांपनाह, बेटा केवल दिखावा कर रहा है। वह अपने पिता को सही भोजन नहीं देता और उनके साथ दुर्व्यवहार करता है। उसने अपनी पत्नी और बच्चों को भी बुजुर्ग से दूर रहने का आदेश दिया है। यह सुनकर अकबर को गुस्सा आ गया। उन्होंने तुरंत पिता और बेटे को दरबार में बुलाया। न्याय का फैसला। बीरबल ने बेटे से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हें अपनी पूरी संपत्ति दी थी ताकि तुम उनकी देखभाल कर सको, लेकिन तुमने न केवल उनका भरोसा तोड़ा बल्कि उनका अनादर भी किया। अब मैं तुम्हें सजा सुनाने जा रहा हूं। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, मेरी राय में बेटे की सारी संपत्ति वापस उसके पिता को सौंप दी जाए। साथ ही बेटे को यह आदेश दिया जाए कि वह अपने पिता की सेवा करने के लिए हर महीने एक निश्चित धनराशि दे। अकबर ने बीरबल के सुझाव को मान लिया और बेटे को सख्त चेतावनी दी। निष्कर्ष। बुजुर्ग व्यक्ति ने बीरबल और अकबर को धन्यवाद दिया। वह बोला, आपके न्याय और समझदारी के कारण मुझे मेरा सम्मान वापस मिला। मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम न्याय और बुद्धिमानी का सच्चा प्रतीक हो। तुम्हारे बिना यह दरबार अधूरा है। यह कहानी हमें सिखाती है कि परिवार में सम्मान और जिम्मेदारी का महत्व सबसे बड़ा है। साथ ही सच्चाई और न्याय की हमेशा जीत होती है।
बीरबल और चोर की सजा। बीरबल अपनी चतुराई और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी शिकायत लेकर आया। उसने कहा, जहां पनाह, मेरे घर से कीमती गहने चोरी हो गए हैं। मुझे शक है कि यह काम मेरे नौकरों में से किसी एक का है। कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने यह मामला बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने व्यापारी के सभी नौकरों को बुलाया और उनसे चोरी के बारे में पूछा। सभी ने अपनी निर्दोषता की दुहाई दी। तब बीरबल ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने सभी नौकरों को एक एक लकड़ी का टुकड़ा दिया और कहा, यह जादुई लकड़ियां हैं। जो चोर होगा उसकी लकड़ी कल सुबह तक 1 इंच लंबी हो जाएगी। अब सब अपने अपने घर जाएं और लकड़ी अपने पास रखें। अगले दिन सभी नौकर लकड़ियां लेकर दरबार में आए। बीरबल ने लकड़ियों की जांच की और तुरंत चोर को पकड़ लिया। बीरबल ने बताया। जादुई लकड़ी की बात सुनकर चोर ने डर के कारण अपनी लकड़ी को 1 इंच काट दिया ताकि यह बढ़ी हुई न लगे। यही उसकी पहचान बन गई। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और चोर को सजा दी। व्यापारी ने बीरबल का धन्यवाद किया। निष्कर्ष इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि सच्चाई छिपाई नहीं जा सकती और चतुराई से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है।